नमस्कार, स्वागत है आपका जीजे हिंदी माला में। आज का जो हमारा वीडियो है वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों पर आधारित है। तो सबसे पहले हम श्रुति सम भिन्नार्थक जो ये शब्द है ना, इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए, जो श्रुति शब्द होता है ना, इसका अर्थ होता है सुनना। ठीक है, इसका अर्थ होता है सुनना। सम का अर्थ होता है समान, एक जैसा। और भिन्नार्थक जो है उसका अर्थ होता है अर्थ में भिन्न, यानी अलग अलग अर्थ वाला। ठीक है, तो श्रुति सम भिन्नार्थक का जो अर्थ है वह है कि सुनने में तो एक जैसा है, जो शब्द हैं वो सुनने में एक जैसे हैं, समान है, लेकिन उनके जो अर्थ है ना वो एक जैसे नहीं हैं, उनके अर्थ में जो है वो अंतर है। तो मुझे लगता है शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया। श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसे पर उनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होंगे, अर्थ में अंतर है। तो चलिए आज हम जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पहला हमारे पास जो शब्द का युग्म है, शब्द युग्म। ठीक है, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, पेयर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जोड़े में होते हैं। तो देखिए, पहला शब्द है करकट। यहाँ पे स्पेलिंग का ध्यान आपको रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पेलिंग का ही खेल है इसमें। अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दी तो अर्थ भी गलत होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। देखिए, करकट, करकट कर कट, इसका अर्थ होता है कूड़ा कचरा, जो हम कूड़ा फैलाते हैं ना, कूड़ा कचरा वो। अब इसमें देखिए करकट का, फिर क के ऊपर रेफ वाला र है, फिर ट है, इसका मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा यानी क्रैब। ठीक है, याद रखिए, करकट, कूड़ा कचरा, करकट, केकड़ा। तो स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, वर्तनी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना अर्थ गड़बड़ हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो शब्द युग्म है वह है सुधी और सुधी। देखिए, ध में यहाँ बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर छोटी की मात्रा है। तो चलिए इनके अर्थ जानते हैं। देखिए, सुधी, जिसमें बड़ी की मात्रा है सुधी, इसका मतलब होता है विद्वान, बुद्धिमान। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा, पुरानी किताबों में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था कि सुधी जन, सुधी जन यानी कि विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग। अब चलते हैं छोटी की मात्रा वाले पर। इस सुधी का अर्थ होता है स्मरण। स्मरण यानी कि याद, मेमोरी, जो हम याद करते हैं, कोई बात हमें याद आ रही है, हम स्मरण कर रहे हैं, तो ये सुधी उसको बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कुंडल और कुंतल। ठीक है, एक में डा है बीच में और एक में ता है। तो ये जो कुंडल होता है ना, ये तो होता है कान का एक आभूषण, यानी ईयरिंग्स, जो कान में पहने जाते हैं। ठीक है, ईयरिंग्स यानी कुंडल, कान का एक आभूषण। और कुंतल, कुंतल का अर्थ होता है हमारे सिर के बाल, हेयर। ये चौथा जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोश और कोश। ठीक है, इसका जो है मीनिंग समझाने से पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। देखिए, कोश और कोश, इन दोनों का ही अर्थ जो होता है वो खजाना ही होता है एक तरह से। ठीक है, खजाना, संग्रह जिसे हम बोलते हैं, इकट्ठा करना। ठीक है, दोनों का अर्थ यही होता है। तो फिर अंतर क्या है? जब दोनों का अर्थ सेम है तो इनमें अंतर क्या है? चलिए अंतर जानते हैं कि अंतर क्या है। देखिए, ये जो कोश है ना, ये षटकोण वाला कोश, ये होता है धन के संबंध में, रुपया पैसे के संबंध में। और ये जो कोश होता है ये होता है शब्द, वर्ड्स, जो हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, वो वाले शब्द। और दोनों का ही अर्थ जाएगा खजाना या संग्रह में। ठीक है, खजाना या संग्रह। अब देखिए, ये जो कोश होगा ये धन का खजाना होगा, धन का संग्रह होगा। और ये जो कोश होगा ये शब्दों का संग्रह होगा। ठीक है,
दोनों का अर्थ संग्रह खजाना होता है, लेकिन इस वाले में शब्द आएंगे, ये शब्दों को इकट्ठा करने के सेंस में है, और ये वाला जो कोश है ये धन को इकट्ठा करने के सेंस में है। चलिए अब जानते हैं इनका अर्थ। देखिए, कोश, षटकोण वाला कोश, खजाना, धनागार, धनागार मतलब जहाँ पे धन इकट्ठा किया जाता है वो स्थान, ठीक है। संचित धन, संचित धन, धन मतलब इकट्ठा किया हुआ धन जो हम एकत्रित करते हैं। अब इसके वाक्य देखिए क्या हो सकते हैं। ये देखिए, ये वाक्य मैंने बनाए हुए हैं कुछ। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष केवल जनता के दान से बना है। हम कहते हैं ना, प्रधानमंत्री राहत कोष में जो है कुछ पैसे डाल दिए जाए, दान दे दिए जाएं ताकि गरीब लोगों की मदद हो जाए, तो उस कोष में हम ये वाला कोष आता है, देखिए, क्योंकि वहां पे धन इकट्ठा किया जाएगा। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की एक वित्तीय संस्था है। वित्तीय का मतलब होता है फाइनेंशियल, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है संयुक्त राष्ट्र की एक वित्तीय संस्था, एक फाइनेंशियल जो है संस्था है, जो देशों की फाइनेंशियल हेल्प करती है, वित्तीय सहायता करती है। तो ये भी धन से संबंध है, रुपये पैसे से संबंध हो गया। अब देखते हैं इस कोष को, ये वाला कोष, शलगम वाला। शब्दकोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। देखिए, शब्दकोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे कोश, ग्रंथ जिसमें अर्थ या पर्याय शब्द इकट्ठे किए जाएं, वही डिक्शनरी हो गई, जिसमें शब्दों के अर्थ होते हैं और पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। शब्द संग्रह, शब्दों का संग्रह, शब्दों को इकट्ठा किया गया, ठीक है। तो मुझे लगता है इन दोनों शब्दों के अर्थ जो है आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लेकर आएँ। और मुझे उम्मीद है ये जो शब्द यहाँ पर हम करवाते हैं ना, ये किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं और ये रिपीट होते रहते हैं। हिंदी भाषा में यही कुछ ऐसे मुश्किल शब्द होते हैं जो आपको किसी न किसी पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जीजे हिंदी माला को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।